मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में आज हम बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की परिचर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य मुख्य जो परियोजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, उनमें मुख्य है दामोदर घाटी परियोजना। यह भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर नदी झारखंड के छोटे नागपुर पठार की 610 मीटर ऊंची पहाड़ी से निकलती है। यह नदी इस राज्य में 290 किमी प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। इस राज्य में यह 240 मीटर की दूरी तय करते हुए कोलकाता से 50 किमी दक्षिण में हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी की ऊपरी घाटी झारखंड राज्य के पलामू, रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना जिले तथा निचली घाटी पश्चिम बंगाल के वर्धमान, हावड़ा, मिदनापुर जिलों में विस्तृत है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी हैं। यह दामोदर घाटी परियोजना बड़ी मात्रा में मृदा अपरदन करती है और बाढ़ भी लाती है। बंगाल की शोक भी कहते हैं इसको। बाढ़ से 18,000 वर्ग मीटर किलोमीटर क्षेत्र तबाह हो जाता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 1948 में दामोदर घाटी वैली की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी का क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, बाढ़ के प्रकोप से बचा जाए और खनिज संपदा की दृष्टि से दामोदर घाटी समृद्ध है, जहां पर लोहा और कोयले का 90% क्षेत्र तथा ब्रक और क्रोमाइट का भंडार 70% से अधिक और मैग्नीज का भंडार 10% से अधिक संचित है। इन संसाधनों के उचित दोहन हेतु दामोदर घाटी योजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस बहुउद्देशीय परियोजना को हम मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं, जिसमें झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य दोनों का मानचित्र दिया हुआ है और इसकी सहायक नदियां भी हैं। दामोदर घाटी परियोजना जो है उसके प्रमुख उद्देश्यों में नंबर 1 है दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाए। ताप विद्युत केंद्रों को विकसित कर उसे जल विद्युत केंद्रों से ग्रिड द्वारा जोड़ा जाए। बाढ़ का नियंत्रण किया जाए, जो भूमि का अपरदन होता है उस पर नियंत्रण किया जाए और बांध से सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किया जाए। औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करना, जल परिवहन की सुविधा, जो नदियों में जल परिवहन की सुविधा विकसित करना, मत्स्य पालन का प्रोत्साहन करना, वन क्षेत्रों में वृद्धि और पर्यटन आमोद प्रमोद की सुविधा बढ़ाना और मलेरिया जैसे बीमारी का नियंत्रण करना। इस परियोजना के अंतर्गत दामोदर घाटी में 8 बांध बनाए गए हैं और एक अवरोधक बैरियर बनाया गया है। इस बांधों से जल विद्युत उत्पन्न करने के अतिरिक्त बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर के ताप विद्युत गृह स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। सिंचाई के साधनों को विकसित करने के लिए नहर निर्माण का प्रावधान किया गया है। आर्थिक एवं तकनीकी कारणों से इस परियोजना को पूरा करने के लिए 2 चरणों में इसका विभाजन किया गया है। इसमें जो बांध हैं वो तिलैया बांध, ये झारखंड राज्य के हजारीबाग जिलों में जो दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर उस पर बनाया गया है। दूसरा है कोनार बांध। यह बांध भी दामोदर नदी की सहायक कोनार नदी पर 1955 में बनाया गया है। तीसरा बांध अय्यर बांध, यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। और चौथा बांध
बरमो डैम, यह बांध भी दामोदर नदी पर बनाया गया है। पंचेत पहाड़ी बांध, यह मानभूमि जिलों में दामोदर नदी घाटी पर बनाया गया है। बाल पहाड़ी बांध, यह बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। बोकारो बांध, यह बोकारो नदी पर बनाया गया है। और मैथान बांध, यह बांध भी 1958 में झारखंड राज्य के धनबाद और के बराकर नदी पर बनाया गया है। और दुर्गापुर अवरोध, इसका निर्माण भी 1955 में दामोदर नदी पर दुर्गापुर के निकट बनाया गया है। इस तरह से बोकारो तापीय विद्युत ग्रह, यह भी विद्युत ग्रह 1955 में बनाया गया है। और चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह, यह विद्युत ग्रह हजारीबाग में चंद्रपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है, जो कोलकाता से नज़दीक है। दुर्गापुरा ताप विद्युत ग्रह थर्मल पावर स्टेशन, यह भी वर्धमान जिलों में आंगरिया रेलवे स्टेशन के पास दुर्गापुरा नामक स्थान पर बनाया गया है। इस तरह दामोदर नदी घाटी परियोजना के क्रियान्वयन से उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को लाभ निम्नलिखित होगा। दामोदर घाटी में बाढ़ आती रहती है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से दामोदर और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ की जो कमी है नियंत्रण होगा। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाएगा। उन जलाशयों से सिंचाई की सुविधा उत्पन्न होगी और फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। नहरों को जल परिवहन के योग्य बनाया जाएगा, जिसके कारण आंतरिक भाग में जल परिवहन की सुविधाएं बढ़ेंगी, आवागमन बढ़ेगा और सस्ता आवागमन होगा। कोलकाता के और पश्चिम बंगाल के जो कोयला क्षेत्र हैं, लोहा क्षेत्र हैं, उनमें आवागमन से सस्ता परिवहन होगा। बांधों से निर्मित जलाशयों में मछली पालन विकसित होगा। पर्यटन और मनोरंजन की सुविधाएं बढ़ेंगी। जल के उचित निष्कासन के परिणाम स्वरूप जो मलेरिया रोग है, जो पानी के जमाव से मच्छर पैदा होते हैं, उनका भी उन्मूलन होगा। दामोदर घाटी परियोजना की विद्युत उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। और परियोजना के अन्य लाभों में संग्रहण क्षेत्र में छोटे बांध बनाकर अपरदन नियंत्रण होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा, वनों का पुनर्जन्म होगा, लाखों उद्योगों का विकास होगा, मत्स्य पालन होगा और खनिज संसाधनों का दोहन होगा और पर्यटन का भी विकास होगा। इस तरह दामोदर घाटी परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, उसमें बहुत सारे जो लाभ हैं वो होंगे, बहुत से उद्देश्य पूरे होंगे। उसमें विद्युत उत्पादन भी होगा, सिंचाई भी होगी, यातायात भी होगा और लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा और वहाँ के खनिज संसाधन हैं उनका भी दोहन होगा और किसानों के लिए उत्पादन भी बढ़ेगा। इस तरह से ये परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना लाभदायक सिद्ध होगी।